आजकल बच्चों को सब्जी खिलाना या फिर कुछ हेल्दी खिलाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। हम किसी भी प्रकार से उसे बना कर दें, लेकिन वो खाना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई करेंगे तो आपके भी बच्चे 100% सब्जियां खाने लगेंगे। इस रेसिपी में इतनी सब्जियां डलती है कि बच्चे बहुत ही आसानी से खा लेते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता है। आप अपने मनपसंद के हिसाब से कुछ भी सब्जी इसमें डाल सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर सभी सब्जियों को एक चॉपर की सहायता से चॉप कर लिया है। बच्चों के मुंह में लगने से सब्जी नहीं खाएंगे, तो इसलिए हमें बहुत बारीक इसको चॉप कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर सभी सब्जियों को अच्छे से चॉप कर लिया है। अब हमें कढ़ाई को गरम कर लेना है और उसमें थोड़ा सा तेल डाल देना है और उसमें 1 चम्मच राई और कटे हुए प्याज डाल के 30 से 40 सेकंड भून लेना है और उसमें सभी सब्जियों को डाल देना है। सब्जियों को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस 3 से 4 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम में भूनना ही काफ़ी है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पर मैं स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी। और बिल्कुल थोड़ा सा हल्दी डाल दूंगी। हल्दी ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। और फिर अच्छे से मिक्स कर लेना है। और उसे बस 1 से 2 मिनट और भून लेना है। तो यहाँ पर सब्जी बिल्कुल अच्छे से भून चुकी है, तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो मैं इस रेसिपी को बनाने के लिए डोसे का बैटर का प्रयोग कर रही हूँ। अगर आपको डोसे का बैटर बनाने में दिक्कत होती है तो मैं आपको इस रेसिपी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इसे बहुत ही आसानी से घर पर बनाया जा सकता है। तो मैंने यहाँ पर 3 से 4 चम्मच डोसे का बैटर ले लिया है और उसमें फ्राई किए हुए सब्जी को भी डाल देना है। यहाँ पर मैंने बिल्कुल थोड़ा नमक का ही प्रयोग किया है, क्योंकि हमने सब्जी में भी नमक का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर सभी सब्जियों को डाल देना है और उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत अच्छे से हमें इसको मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। तो देखिए, दिखने में ही कितनी सुंदर लग रही है। तो यहाँ पर मैंने एक पड्डू बनाने वाला तवा को गर्म होने के लिए बिठा दिया है। आप चाहे तो फ्राई पैन में इसे चीला की तरह भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पड्डू वाला पैन का ही प्रयोग कर रही हूँ। तो उसमें तेल लगा लेना है अच्छे से, ताकि उसमें चिपके ना। और पड्डू के बैटर को 1-1 चम्मच सभी उसमें रख देना है। तो मैंने यहाँ पर पड्डू को रख दिया है और 30 से 40 सेकंड रखने के बाद उसे पलट लेना है। और गैस को हमें मीडियम ही रखना है, नहीं तो ये जल जाएगी। और सभी पड्डू को धीरे धीरे करके हमें पलट लेना है। बस एक बार पलटना ही काफ़ी है। तो सभी पड्डू को हमें धीरे धीरे करके पलट लेना है। तो यहाँ पर हमने सभी पड्डू को लगभग पलट लिया है। तो यहाँ पर पड्डू बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो इसे प्लेट में निकाल लेंगे। इस रेसिपी को बच्चे इतने स्वाद से खाएंगे कि उन्हें मालूम ही नहीं चलता है कि यह क्या है। यह बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो आप इसे कोकोनट की चटनी के साथ बहुत ही अच्छे से खा सकते हैं और यह खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। तो यहाँ पर हमारे वेजिटेबल पड्डू बनकर बिल्कुल तैयार है। तो आप भी एक बार इसे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।